जी, तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की कि किस तरह से जो है वो हम PostgreSQL को इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम पीजी एडमिन के ऊपर जाके अपना हमने सर्वर रन किया। तो अगर किसी को उस वीडियो का रेफरेंस चाहिए तो वो डेफिनेटली इससे पिछला वाला पार्ट ज़रूर देखें, पार्ट 9 है। और उसको अलग से भी मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो के एंड में। अब हम बात करने लगे हैं कि अगर मुझे जो जिस तरह ये हमने एक माइक्रो सर्विस बनाई थी, जो कि काम कर रही थी एक हैश मैप के ऊपर। ये हैश मैप था, तो डेफिनेटली जब परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए हमने डेटाबेस को इंस्टॉल करना सीखा कि किस तरह हमने जो है वो PostgreSQL को इंस्टॉल किया। अब हम उसके लिए एक टेबल बनाते हैं प्रॉपर, ताकि फिर हम उसके अंदर डेटा इंस्टॉल कर सकें। तो हम पीजी एडमिन पर चलते हैं। तो जैसे ही ये हमारा पीजी एडमिन ओपन हुआ तो इसने हमसे पासवर्ड मांगा है जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त रखा था। अब जैसे ही आप ये सर्वर पर आ गए, सर्वर के बाद आप आगे जाते हैं तो ये आपसे पोस्टग्री के लिए भी वही पासवर्ड आपसे दोबारा मांगता है। आप पासवर्ड अपना डाल के सेव कर दें। एक बार सेव कर लेंगे तो फिर ये इसको याद रखेगा, ओके कर देते हैं। तो नाउ हम पोस्टग्री के ऊपर जो है सर्वर हमारा ऑन हो चुका है, और ये डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है। इसमें एक पोस्टग्रेस का डेटाबेस है। हम अपना नया डेटाबेस बनाएंगे। तो डेफिनेटली मैं इसके लिए यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एक अदद न्यू डेटाबेस। डेटाबेस का जो नाम होगा, एक मिनट, इसको हम इस लेवल पे क्रिएट करेंगे। डेटाबेस पे क्लिक करें, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हमें देना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी क्रिकेट डीबी, ये मैंने नाम रखा। ओनर इसका पोस्टग्रेस, ये जो इसका मतलब जो सुपर यूजर होता है। कमेंट हम दे देते हैं डेमो डेटाबेस। कोई भी कमेंट आप दे सकते हैं। सेव किया मैंने इसको। तो ये हमारे लिए एक बेसिक डेटाबेस डेटाबेस हमारे लिए एक तैयार हो जाएगा PostgreSQL का। इसके अंदर अभी कोई टेबल नहीं है। टेबल बनाने के लिए हम स्कीमास पे जाएंगे, और स्कीमा के अंदर वहाँ पर टेबल्स होते हैं, यहाँ पर ये रहे। ठीक है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे एक अदर टेबल। अब मैं क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल पे प्लेयर्स का काम कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर TBL प्लेयर्स बना दिया। ठीक है, दिस इज ऑनर वही है, स्कीमा पब्लिक है। टेबल स्पेस जो है वो आइटम है। पार्टीशन टेबल बनाना है तो ठीक है, कमेंट कर लें। इसके अंदर कॉलम्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्या क्या कॉलम होंगे। तो हम अगर कॉलम बनाना चाहते हैं प्लस पे क्लिक करेंगे, और हम कॉलम का नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल ID। और इसकी डेटा टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे बिग इंटीजर, और इसको हम प्राइमरी की कह देते हैं। ठीक है, दूसरा कॉलम हमने ऐड किया, हमने कहा जी नेम, यहाँ पे हम प्लेयर का नाम डालेंगे, इसको हम स्ट्रिंग कह लेते हैं, सी स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम ऊपर जो टाइप अवेलेबल देख लेते हैं, करेक्टर है। और सी स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है, ये हम ले लेते हैं। और हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर हमने कंट्री का एक कॉलम बनाया था। हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं जो हम लास्ट कर चुके हैं, बस हम उसको डेटाबेस में सेव करने की बात करने लगे। और लास्ट हमने लिया था एवरेज, तो उसको हम फ्लोट अगर इनके पास है, या डबल टाइप अगर है तो डबल प्रेसिशन, ये हमने टाइप किया, सेव किया। तो हमारे पास एक टेबल जो है यहाँ पर। कॉलम नेम, नेम आप नहीं दे सकते। ओके, आई थिंक इसकी फिर हमें लेंथ बताना पड़ेगी अगर हम करेक्टर्स लेंगे तो। लेट्स सी, डू वी हैव varchar और एनीथिंग न्यूमेरिक है। ठीक है, एक्चुअली PostgreSQL मेरे लिए भी नया नया है, तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर मैं भी फाइंडिंग कर रहा हूँ। टेक्स्ट यहाँ पर टाइप है, हम इसको टेक्स्ट से देते हैं। फॉर सपोज फिलहाल हम इसके लिए इसको टेक्स्ट रखते हैं। फिर हम इसके लिए प्रॉपर्टीज की टाइप्स को पढ़ लेंगे। जो भी हमें टाइप्स मिलेंगे उसके ऊपर काम कर लेंगे। दिस टेक्स्ट एंड एवरेज इज डबल, लाइक सेव कर लेते हैं इसको। या तो हमारा टेबल जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, अब इस टेबल में हम फॉर एग्जांपल इस टेबल पे हम आते हैं, और इस टेबल पर राइट क्लिक करते हैं,
इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते होंगे बिल्कुल। लेट्स सी, क्रिएट क्रिएट कॉलम, ओके, ड्रॉप डिलीट रिस्टोर इम्पोर्ट स्क्रिप्ट्स में हम इंसर्ट की स्क्रिप्ट बना सकते हैं। यस, हम इंसर्ट की स्क्रिप्ट पर गए। मैं एक रॉ इंसर्ट करके देखना चाह रहा हूँ कि डेटा किस तरह से इसमें स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पर आईडी हमने क्योंकि कार्टून की बिट नहीं दी तो मैंने 1 दे दिया। नेम की जगह पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल अफनान यूसुफ, और कंट्री में मैंने यहाँ पर दे दिया PK, और एवरेज में मैंने फॉर एग्जांपल 98.6 दे दिया। एंड वी विल रन दिस क्यूरी फ्रॉम हियर। क्यूरी सक्सेसफुली रिटर्न हो गई। इंसर्ट रॉ देख लेते हैं कि अब हमारा रिजल्ट भी हमें नज़र आता है या नहीं। तो हम यहाँ पर इस टेबल को हम रिफ्रेश करते हैं। कैन वी सी दिस टेबल? ओके, सेलेक्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट देखना चाह रहा हूँ कि वही स्क्रिप्ट यूज हो रही है या नहीं। यस सर, एक्स्ट्रा की यूज हो रहा है, दैट्स ओके। रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला रिकॉर्ड हमें नजर आ गया। ID 1 है, नेम है, कंट्री है, और ये एवरेज। दैट्स ओके। तो हमारा टेबल बिल्कुल परफेक्टली जनरेट हो गया, उसमें हमने टेबल इंसर्ट भी कर लिया। अब हम अपने कोड में चलेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह से JPA को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने किसी भी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में। तो हम अब तक 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर चुके हैं। मैंने पहला रिकॉर्ड अफरान यूसुफ ऐड किया था, दूसरा हसान यूसुफ ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके देखना चाहता हूँ कि मेरे टेबल में क्या है। TBL प्लेयर्स, अच्छा, और इस लाइन को मैं रन करना चाहता हूँ। तो हम इसको रन करते हैं। तो देखें मेरे पास दोनों रिकॉर्ड यहाँ शो हो रहे हैं। अब हम अपनी इस मौजूदा जो हमारा कंट्रोलर है, मतलब एक माइक्रो सर्विस है, इसके जरिए से अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, आइए उसको देखते हैं। पहले हम सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी होगी। तो डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट की pom.xml में चले जाएंगे इस जगह पर। यहाँ पर आपके सामने तमाम डिपेंडेंसीज के टैग के अंदर नजर आ रही थी डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर हमें 2 डिपेंडेंसीज ऐड करनी है बेसिक। अगर हम प्रोजेक्ट जब हम शुरू करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम उस वक्त भी डिपेंडेंसी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें JPA की ज़रूरत है और हमें JDBC ड्राइवर की ज़रूरत है, PostgreSQL की ज़रूरत है, वो हम वहाँ पर भी बताते हैं। यहाँ कैसे इस डिपेंडेंसी को लिखेंगे। तो देखें, हम एक कॉपी कर लेते हैं डिपेंडेंसी। या ये हमने एक डिपेंडेंसी कॉपी की, और स्प्रिंग बूट में से ही अब हमें स्टार्टर JDBC रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये मेरी JDBC की रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। इस तरह से डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। एक और डिपेंडेंसी जो हमने ऐड करनी है, आ, वो हम ऐड करेंगे बेसिकली। मैं इसके लिए टैब लिख रहा हूँ प्रॉपर। हाँ, यस। और डिपेंडेंसी की ग्रुप आईडी जो होगी वो है org डॉट, अच्छा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि मैंने एक जगह पे रखी हुई है, दोनों डिपेंडेंसीज मैंने टाइप की हुई है। मैं इनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट की दोनों डिपेंडेंसीज, यहाँ मैंने कमेंट भी लिखे हुए, डिपेंडेंसीज फॉर JPA एंड पोस्टग्री। तो देखें JPA के लिए तो वही है JDBC, हमने स्टार्टर JDBC की डिपेंडेंसी ऐड की। और पोस्टग्री के लिए org.postgresql, और यहाँ आर्टिफैक्ट ID भी इसकी PostgreSQL होगी, और इसको भी इस करंट टाइप में हमने दे दिया। तो ये 2 डिपेंडेंसीज हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे प्रोजेक्ट में हो, अगर हम परमानेंट डेटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं। JDBC का मतलब है जावा डेटाबेस कनेक्शन, ये ड्राइवर है जिसके जरिए हम जावा के किसी प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ अटैच करते हैं। और PostgreSQL बेसिकली इसलिए क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है वो PostgreSQL का है, तो हम यहाँ पोस्टग्री को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि अब ये तो हमने कर लिया, अब डेटाबेस कनेक्शन हम कहाँ बताएंगे कि हमारा ये जो डेटाबेस है, जो हमने अभी
पीजी एडमिन पर बनाया है, जिसका नाम है हमने रखा है क्रिकेट डीबी, उसको हम कैसे अटैच करेंगे? तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है सोर्स के अंदर। मेन में हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर एक फाइल होती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आके हम लिखते हैं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यू आर एल। हम बताएंगे यू आर एल इक्वल्स, यहाँ पर हम बताएंगे जे डी बी सी कॉलन कौन, ये जेडीबीसी ड्राइवर आ गया, फिर पोस्ट गिरी एसक्यूएल, ये आ गया कि पोस्ट गिरी एसक्यूएल है। और उसके बाद फिर हम उसका पाथ बताते हैं जो कि लोकल होस्ट पर इस वक्त हमारे पर रन हो रहा है, और उसकी पोर्ट हम बताते हैं 5432, और स्लैश करके हमने डेटाबेस का नाम देते हैं जो कि हमारा है इस वक्त क्रिकेट डीबी। ये बड़े आपने तवज्जो के साथ इस कोड को लिखना है कि डेटाबेस का नाम क्या है। इसी तरह फिर आप इसके अंदर यूजर नंबर पासवर्ड पास करेंगे डेटाबेस का, आप कहेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, ये आपकी की होगी। और इसके अंदर जो हमारा डिफॉल्ट यूजर है पोस्टग्री का, वो है पोस्टग्रिस, सॉरी इसके अंदर मैंने जी नहीं लगाया, यस। और स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड जो हमने अपने इंस्टेंस का रखा था वो पासवर्ड ही रखा था। तो इस तरह से मेरी कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस कनेक्शन की पूरी हो जाती है इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज की फाइल में आके। सबसे पहले हम डेटा सोर्स डॉट यूआरएल देते हैं, यूआरएल के अंदर बताते हैं ड्राइवर जेडीबीसी कनेक्शन, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसका ड्राइवर, हमने पोस्ट एसक्यूएल दिया हुआ है, और फिर हमने उसका पाथ दे दिया कि ये लोकोलोस 5432 पर चल रहा है और ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। तो दैट्स इट, हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर ली डेटाबेस के हवाले से और अपनी डिपेंडेंसीज के हवाले से। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, और हम अपने किसी कंट्रोलर की एक कॉल पर कोई डेटा एंट्री करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉल है ये व्यू ऑल वाली, ठीक है, दिस इज द कॉल। ये व्यू ऑल है, ये हमें व्यू ऑल रिटर्न करता है हमारे रेपो में से, ठीक है। अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम डायरेक्टली एक इंसर्ट करके देख रहे हैं कि जब मैं व्यू ऑल इस गेट मैपिंग को कॉल करूंगा प्लेयर्स की, तो बस वो डेटा इंसर्ट कर दे कुछ भी। तो मैं यहाँ पर एक क्यूरी बना लेता हूँ, बाकी हमारा सारा काम वैसे ही चल रहा है, बस मैं टेस्टिंग के लिए काम कर रहा हूँ कि भाई हमने ये देख लें कि डेटा में इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है डेटाबेस में। मैंने कहा स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल क्यूरी इक्वल्स, और यहाँ पर मैंने लिखा जी इंसर्ट इनटू टीबीएल प्लेयर्स, जो मेरे टेबल का नाम था, और वो टेबल पब्लिक था तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं पब्लिक डॉट टीबीएल प्लेयर्स। फिर उसके कॉलम बता देंगे हम और फिर वैल्यूज बता देंगे जो हमारे एसक्यूएल का आम तरीका है, ठीक है जी। और ये मेरी क्यूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब कॉलम हम बता देते हैं कि भाई हम आईडी देंगे, हम नेम देंगे, हम कंट्री की वैल्यू देंगे, और फिर हम एवरेज की वैल्यू दे देंगे, AVERAGE, ठीक है। तो आप बेहतर है कि कॉपी पेस्ट कर लें वहाँ से। आईडी हम इस बार पास करेंगे 3, और जो नाम होगा उसके बाद कंट्री होगी, उसके बाद एवरेज होगी, ठीक है जी। कंट्री हमने दे दिया फॉर एग्जांपल IND इंडिया, और नाम जो है हमने दे दिया फॉर एग्जांपल इरफान पठान, इरफान, ठीक है, दैट्स फाइन। तो ये हमारी एक जो है वो क्यूरी हमने बना ली, ठीक है, ये क्यूरी आपके सामने आ गई। अच्छा, ये क्यूरी एक स्ट्रिंग है। अब मैं इसको कैसे अपने उस JDBC ड्राइवर के साथ अटैच करूंगा? तो हम यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेट JDBC टेम्पलेट। इस क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क JDBC डॉट कोर से हमारे पास इंपोर्ट होगी, और इसका हम कोई भी नाम रख लें, मैं इसका नाम रखता हूँ जे टेम्पलेट, इस तरह से कोई भी नाम रख लें आप, ठीक है, आपकी मर्जी। और ये इंपोर्ट की अगर आपसे बात करें, हाँ ठीक है, असाइनमेंट नहीं हुआ वो कह रहा है, ठीक है, इट्स ओके फाइन। हम इसको असाइनमेंट नहीं देंगे बल्कि हम इसको सॉरी ऑटो वायर अप कर देंगे। इसको आप दे दें ऑटो वायर्ड। तो जैसे आपने इसको ऑटो वायर किया, आपके पास एक ऑटो वायर्ड की इनविटेशन आ जाएगी, दैट्स इट। और अब आप जो है वो यहाँ पर आकर आप कहेंगे जे टेम्पलेट डॉट अपडेट। जब भी आप डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं या अपडेट करते हैं तो बेसिकली आप अपडेट ही कर रहे होते हैं, और क्यूरी में आप अपनी क्यूरी पास कर देंगे जो हमारा स्ट्रिंग है, एंड दैट्स इट। इस लाइन के जरिए हमारे पास हमारे डेटाबेस में एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है।
अब हम इस सर्विस को रन करेंगे और हम अपना जो गेट मैपिंग वाली प्लेयर्स की कॉल जो हम पहले चला रहे थे उसको कॉल करेंगे। तो उसी के अंदर से ये वाला काम हमारा हो जाएगा कि ये इंसर्ट की क्यूरी चल जाए। एप्लीकेशन को हम रन कर लेते हैं, यहाँ से मैंने रन किया। हाँ सॉरी, मैंने रन किया, ये प्रोजेक्ट का नाम आया, मैंने क्लिक कर दिया इस पे। तो हमारा ये प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का रन होना शुरू हुआ। हम पोस्टग्री पे चलते हैं पीजी एडमिन में। तो इस वक्त हमारे पास अगर हम सेलेक्ट करें और रन करें इस क्यूरी को, तो हमारे पास दो रिकॉर्ड है, अफनान यूसुफ और हसान यूसुफ। और हमारी सर्विस अप हो गई होगी, देखते हैं हमारी सर्विस चल रही है। सॉरी, दिस सबमिट टू, ओके, लेट्स सी, रन होके बंद हुई है, क्या हुआ है? एरर, ओके एरर आ गया। रीस्टार्टेड मेन एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट, यूआरएल एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड। ओके लेट मी सी, हमने जो यहाँ पर लिखा है टेम्पलेट के अंदर, इट्स यूआरएल, यस। यस, तो जो डिपेंडेंसीज मैंने ऐड की थी उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं किया था। तो एक बार मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया कंट्रोल शिफ्ट भी दबा कर, तो उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम हल हो गया और हमारी जो एप्लीकेशन है, जो हमारी स्प्रिंग बूट वेब सर्विस है या माइक्रो सर्विस है, वो इस वक्त रनिंग है। अब मैं इस वाले गेट मैपिंग को कॉल करूंगा प्लेयर्स की कॉल देके। तो हम इसके लिए पोस्टमैन कॉल कर लेते हैं। यस, पोस्टमैन। मैंने बड़ा सिंपल सा इंसर्ट की क्यूरी लिखी है ताकि हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट होता हुआ देख सकें कि जेपी हमारा ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो इस वक्त मैं 8080 प्लेयर्स के ऊपर गेट की रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, सेंड करते रिक्वेस्ट। तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो एक खाली एरे आएगा, क्योंकि हमने वहाँ से कुछ अभी डेटा हमारे पास है नहीं हमारे हैश मैप में। बट उसके बाद जो है हमारा एक काम और हो चुका होगा कि इस रिटर्न होने से पहले, ये जो अपने व्यू और रिटर्न कर रहा है, इससे पहले हमने एक इंसर्ट की क्यूरी रन की है जेपी के थ्रू। तो लेट्स सी कि ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम का रिजल्ट अब क्या है। सो ये देखें, यहाँ पर इरफान प्रधान की एंट्री यहाँ पर हो गई है। तो दैट्स मीन हमारे पास जो है वो जो है वो डेटा इंसर्ट हो रहा है इस रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हमने जेपीए को कनेक्ट किया। पहला स्टेप था कि हमने इसके डिपेंडेंसीज ऐड की। दूसरा स्टेप था कि हमने यहाँ पर एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में जाके उन डिपेंडेंसीज के अगेंस्ट में जेडीबीसी के अगेंस्ट और पोस्टग्रेसक्यूएल के लिए ड्राइवर दिया। और फिर हमने बताया कि हमारा जो सर्वर है वो कहाँ पर चल रहा है, इस पोर्ट पर, और ये हमारा डेटाबेस का नाम, फिर यूजर नंबर पासवर्ड, एंड दैट्स इट, हमारे पास कनेक्शन हो गया। और हमने जहाँ भी हम चाहे ये दो लाइनें, मतलब अगर मैं चाहता तो इसको मैं मेन के मेथड में लिख के वहां से प्रोग्राम रन कर देता तो भी इंसर्ट हो जाता। मैंने वेब एपीआई के अंदर ही जो कंट्रोलर की हेड थी उसके अंदर जाके लिख दिया और उसने ही काम कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉपरली इनपुट फ्रंट से लेके इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और फ्रंट पे आउटपुट को दिखाएंगे।